नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभव व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। तुषाराद्रि संकाशि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफर्ण मोली कलोली चारु गंगा लसद बाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नील कंठम दयालम मृगादीश चरम राम्रम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि सर्वनाथम भजामि। अरुण शर्मा की तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मैं श्री वृंदावन धाम के एक ऐसे मंदिर का जिक्र करने जा रहा हूं जिस मंदिर के अंदर जो विग्रह विराजमान है वो देवादिदेव महादेव शिव के हृदय से प्रकट हुआ है और उस मंदिर का नाम है श्री राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ मंदिर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से मुश्किल से 400 या 500 मीटर की दूरी पर है और जो इसके अंदर विग्रह है वो राधा और कृष्ण दोनों का एक ही रूप है, यानी कि एक ही कार है। जैसे श्री बांके बिहारी जी राधा और कृष्ण का एक ही कार है, ऐसे ही श्री राधा और वल्लभ जी का एक ही कार है। इस मंदिर के बारे में एक कहावत जो कि पिछले 500 सालों से वृंदावन में मशहूर है, श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ मंदिर की एक खासियत है कि इस मंदिर के अंदर अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है तो तभी आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, अन्यथा किसी की ताकत नहीं कि इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए। और यह काम तभी होता है जब श्री राधा वल्लभ जी की मर्जी होती है, तभी आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। इस मंदिर के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जो थे वो भगवान विष्णु के परम भगत थे। एक बार उनके मन में ऐसा हुआ कि भगवान शिव के दर्शन हो। उन्होंने भगवान शिव की उपासना करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लग गए। मैं भक्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देवादिदेव शिव हैं, ये सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनसे जल्दी कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। उन्होंने भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर जाकर आराधना की, तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दिया। आत्मदेव जी से कहा कि वर मांगो। आत्मदेव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, क्योंकि आत्मदेव एक संतोषी ब्राह्मण थे। भगवान शिव ने कहा अब मैंने आपको दर्शन दिए हैं तो कुछ ना कुछ आपको वर जरूर दूंगा। आत्मदेव ने कहा कि अगर प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जो आपको सबसे प्रिय चीज है वो मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर मुस्कुराए और उन्होंने दोनों हाथ अपने ऐसे किए और अपने हृदय से एक विग्रह प्रकट किया। उस विग्रह का नाम था श्री राधा वल्लभ। बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय। वही राधा वल्लभ का विग्रह जो भगवान शिव ने अपने हृदय से प्रकट किया, वो ब्राह्मण आत्मदेव जी को दे दिया। और आत्मदेव को साथ में राधा वल्लभ जी की पूरी सेवा पद्धति, पूजा पाठ और स्तोत्र समझाए कि आपने इस विधि से, इस तरीके से राधा वल्लभ जी की आराधना करनी है। अब आत्मदेव जी उस विग्रह को लेकर अपने घर आ गए और वहां पर आकर उन्होंने उनको विराजमान कर दिया। अब वो नित्य उनकी सेवा करते। समय काफी बीत गया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है सहारनपुर। सहारनपुर के पास एक जगह है देवबंद। वहां पर व्यास मिश्रा जी रहा करते थे। व्यास मिश्रा जी के एक बेटा था, उनका नाम था हित हरिवंश। हित हरिवंश जी का जो जन्म है वो ब्रजमंडल के अंदर ही एक जगह है बादग्राम, वहां पर हुआ था। लेकिन वो रहते थे देवबंद में। घर में बंगला था, घोड़ा गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो शुरू से ही श्री राधा रानी जी का ध्यान किया करते थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही श्री हित हरिवंश जी ने उन्होंने सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर बार को छोड़कर
वृंदावन धाम की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो वृंदावन धाम की तरफ आ रहे थे, जहां पर आत्मदेव जी ने उस विग्रह को विराजमान किया था, यानी कि चिरथावल गांव में। चिरथावल गांव में जैसे ही वो पहुंचे, उसी रात को आत्मदेव जी को श्री राधा रानी जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि आत्मदेव, आपकी 2 बेटियां हैं, आपके यहीं पर एक हित हरिवंश जी आके रुके हुए हैं, आप अपनी दोनों बेटियों की शादी हित हरिवंश जी के साथ कर दीजिए, और जो विग्रह आपके पास श्री राधा वल्लभ जी का है, यानी कि जो हमारा विग्रह आपके पास है, उस विग्रह को आप हित हरिवंश जी को दहेज के रूप में दे दीजिए। अब सुबह उठे आत्मदेव जी, उन्होंने हित हरिवंश जी के साथ जाके बात की और अपनी दोनों बेटियों की शादी उनके साथ कर दी, और जो श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह था वो दहेज के रूप में उन्होंने हित हरिवंश जी को दे दिया। और जो सारी पूजा पद्धति भगवान शिव ने आत्मदेव जी को बताई थी, उन्होंने वैसी की वैसी उनको समझा दी। अब हित हरिवंश जी उस विग्रह को लेकर और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वृंदावन धाम में आ गए। सबसे पहले उन्होंने एक वृंदावन धाम के अंदर जगह है मदन टेर, जिसको वहां के लोकल मतलब कि आम ब्रज भाषा में बोलते हैं ऊंची ठोर, वहां पर आके उन्होंने विराजमान कर दिया। जो हित हरिवंश जी हैं वो नहीं चाहते थे कि किसी मंदिर का निर्माण किया जाए, यानी कि पत्थरों के या किसी तरीके जंगल को नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने वहां की जो झाड़ियां थी, लताएं पताएं थी, उन्हीं से मंदिर बनाया और उस मंदिर के अंदर उस विग्रह को विराजमान कर दिया और उनकी आराधना करने लग गए। आराधना करने के साथ साथ वो जो वृंदावन धाम के अंदर है, वृंदावन धाम के अंदर भ्रमण किया करते थे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो हित हरिवंश जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, ये उसके साक्षात अवतार हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी का प्रकट्य किया था, राधा रानी जी की जो अष्ट सखियां थी, उनमें से ललिता सखी जी के अवतार थे। ऐसे ही ये बांसुरी के अवतार हैं, इनको रसिक संत बोला जाता है। ये वहां पर भ्रमण किया करते थे। भ्रमण करते करते ही इन्होंने सबसे पहले सेवा कुंज का प्रकट्य किया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी की सेवा किया करते थे। उसके बाद इन्होंने वंशीवट का प्रकट्य किया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। इसके बाद इन्होंने रास मंडल का प्रकट्य किया, जहां पर राधा रानी और सखियां भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रास किया करती थी। इसके बाद इन्होंने एक प्रकट्य किया मानसरोवर का, जो कि यमुना जी के परली तरफ है। वहां पर राधा रानी जी एक बार रास करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से थोड़ा मान कर बैठी, और मान करके वो वहां पर जाकर बैठ गई और उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। जैसे ही वो आंसू गिरे, वहीं पर एक झील बन गई, जैसे मानसरोवर, उसी को हम मानसरोवर कहते हैं। वहां पर श्री राधा रानी जी का बहुत प्यारा सा मंदिर है। कुछ दिनों तक उनकी इंतजार करने के बाद कईयों ने सोचा कि शायद जो हित हरिवंश जी हैं वो शरीर को त्याग कर गए हैं। लेकिन जब वो भ्रमण कर रहे थे, उस समय हित हरिवंश जी, जिस समय रास मंडल में राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे थे, उस समय कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने और राधा रानी जी उनका हाथ पकड़कर रास मंडल में साशरीर उनको प्रवेश करवाया था। यानी कि वो राधा रानी जी के परिक्रमा में साशरीर शामिल हुए थे, यानी कि वो शरीर इस धरा पर छोड़कर नहीं गए, साशरीर ही यहां से चले गए थे। उसके बाद उनके जो पुत्र थे, उन्होंने उस गद्दी को संभाला। वहां पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण करने के बाद कुछ समय बाद जो अकबर था, अकबर ने 180 बीघा जमीन वृंदावन धाम के 7 मंदिरों को उनके महत्व अनुसार दी गई। आप हिसाब लगाओ कि 120 बीघा जमीन तो सिर्फ अकेले इसी मंदिर को दी गई थी। अब मंदिर का निर्माण करने के बाद आस्ता आस्ता समय चेंज हुआ। औरंगजेब का समय आया। औरंगजेब मूर्ति पूजा विरोधी था, उसने मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू करवा दिया। जिस समय इनको पता चला, इनके बेटे को, कि ऐसे ऐसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने उस विग्रह को और उनके शिष्य, उन्होंने उस विग्रह को ले जाकर जो राजस्थान के अंदर एक जगह है भरतपुर, वहां पर कामा में जाकर उनको विराजमान कर दिया। वो विग्रह वहां पर 123 वर्ष तक रहा। जिस समय मुगल वंश खत्म हो गया या यूं कहो कि समाप्त हो गया, उस समय वहां से विग्रह को लाकर श्री वृंदावन धाम में लाया गया और वृंदावन धाम में लाकर यहां पर मंदिर का निर्माण किया गया। वृंदावन धाम का यह पहला मंदिर था जहां पर लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। उससे पहले सिर्फ लाल पत्थर का प्रयोग राजे महाराजों को महलों में हुआ करता था।
इस मंदिर के अंदर जो विग्रह है भक्तों, वो राधा और श्री कृष्ण का एक ही कार रूप है और उसके साथ एक गद्दी बिछाई हुई है। वो जो गद्दी है, वो गद्दी श्री राधा रानी जी के गुरु रूप में बिछाई गई है और उसके ऊपर मुकुट रखा गया है। जो हित हरिवंशी जी थे, उनको जो गुरु दीक्षा दी गई थी, वो राधा रानी जी ने स्वयं अपने आप दी थी उनको। तो इसलिए जो वहां पर गद्दी है, उस गद्दी के ऊपर एक मुकुट रखा हुआ है, वो श्री राधा रानी जी का है। यानी कि राधा और वल्लभ जी के साथ एक गुरु गद्दी लगाई गई है। भक्तों, आज भी श्री राधा वल्लभ मंदिर के अंदर जो भगवान शिव ने आत्मदेव जी को सेवा पद्धति, पूजा, स्तोत्र बताए थे, वैसी ही सेवा पद्धति, पूजा और स्तोत्रों द्वारा श्री राधा वल्लभ जी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।